हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 8वीं का एनसीईआरटी इतिहास, जिसमें से हम देखेंगे अध्याय 5 और अध्याय 5 में हम देखेंगे शिल्प और उद्योग। टोटल हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्नों को लिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमने टोटल 15 से 16 प्रश्नों को लिया है, जो कि इस चैप्टर से काफ़ी है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। आपको अच्छे से समझना है तो इस चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, या फिर आपको लगता है ऑब्जेक्टिव पढ़ के मेरा काम चल जाएगा तो फिर कोई बात नहीं मेरे भाई, आप ऑब्जेक्टिव ही पढ़ लो। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि इस पे हम कोई खास ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इस पे जितने भी प्रश्न बने हैं ना, सब नॉलेजेबल फुल है। आप अभी 8 कक्षा में आके पढ़ रहे हैं, ये जो जितने भी प्रश्न है ना, जब आप कंपटीशन लेवल का तैयारी करोगे या फिर 12th के बाद जाओगे, कॉलेज लाइफ में जाओगे, तो यही सब आपको बड़ा लेवल में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इन वीडियोज़ को आप 1 से 2 बार देखेंगे, ताकि सारे प्रश्नों को आपको जानकारी हो जाए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक बार बुक को भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में किस जगह स्थापित हुआ। ऑप्शंस भी नीचे दे रखे हैं। ऑप्शंस है यहाँ पे बम्बई, सूरत, बंगाल, मद्रास। नीचे हमने उत्तर लगाया है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई। आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आंसर यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, वीडियो से आपको PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आप इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, आप उसको भी टच करके ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि अपने सहपाठियों से डायरेक्ट कुछ सवाल पूछ सकें। और अगर आपको सहपाठियों से हेल्प नहीं मिलेगी तो फ्री ऑनलाइन एकेडमी की टीम आपके सवालों को देखेगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो कैलिको अधिनियम जो संबंधित था वो था रेशमी कपड़ों से संबंधित। नीचे जो आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर D में, ये है आपका, सॉरी, सूती कपड़े छीट के, ये है संबंधित किससे, कैलिको अधिनियम से। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी प्रश्न हैं नॉलेजफुल में, हमने आपको पहले कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, स्पिनिंग जेनी क्या है। स्पिनिंग जेनी, तो ये स्पिनिंग जेनी एक प्रकार का मशीन है। ये बहुत पहले ज़माने की मशीन थी, जिसमें से मज़दूरों को आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा माल प्रोडक्शन हो सके, उत्पादन हो सके, उसके लिए मशीन को बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला एक मशीन का नाम है स्पिनिंग जेनी मशीन। आइए, और नीचे आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारी अभियंत्र संयंत्र HEC झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है। तो ये है रांची में। याद रखिएगा HEC। ओके, अभी पूछा किस शहर में स्थापित है, हो सकता है पूछ देगा कि कब ये स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, सूरत बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो सूरत बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। सूरत बंदरगाह जो है सो अंग्रेज़ों के ज़माने का बहुत ही फेमस जगह है, इसलिए इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी। तो चरखे, जो गांधी जी का चरखा था ना, उसे जगह दिया गया था भाई इस तिरंगे में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मसलिन यानी कि मलमल क्या है। तो मलमल एक प्रकार का कपड़ा है, और कौन सा कपड़ा है, तो सूती कपड़ा है, और वो भी कौन सा, बारीक सूती कपड़ा। ओके, इन सब प्रश्नों को आप दिमाग में ठूस लेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएगा आसानी से, ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। तो बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी। टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो बनी थी बुदज स्टील। याद रखिएगा मेरे भाई, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी, बुदज स्टील। बहुत ही मजबूत किस्म का स्टील था भाई। इन लोग राजा लोग अपने अपने सबके शौक थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कारक किसने किया था। तो ये किया था जॉन के ने। ओके, इन सब प्रश्नों को आपको याद रखना है, एक भी प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये बहुत ही पहले हो गया था मेरे भाई, 1912 ईस्वी में। आंसर यहाँ पे दे रखे हैं,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, आपको बड़ा लेवल में भी देखने को मिलेगा। आपका क्लास 8 में है, जब बड़े लेवल की आप तैयारी करोगे, बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो ये सब प्रश्न वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और याद रखें। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सूरत बंदरगाह जो राज्य है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखो इस पे एक ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक है, बताना तो नहीं चाहते लेकिन मैं हमसे रहा नहीं जा रहा है इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए जब भी सूरत बंदरगाह की बात हो और आपसे पूछे कि कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। देखिए गुजरात है ना, क्या है आंसर? गुजरात। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए? तो गुजरात को हम याद रखेंगे रात, है ना, क्या है? रात। अब देखिए गुजरात में क्या है? रात है ना भाई, ठीक है सर समझ लिए। अब देखिए रात को गुजरात, रात को अगर हम अपनी चेहरा देखेंगे, सूरत देखेंगे, तो कैसा दिखेगा? बंदर के जैसा। हाँ भाई, बंदर के जैसा चेहरा दिखेगा। तो हो गया ना कवर? गुजरात। जैसे ही पूछे सूरत बंदरगाह, मतलब सूरत दिख रहा था मेरा बंदर के जैसा, कब? रात में। रात से याद रखेंगे गुजरात। हो गया ना कवर? तो ऐसे ऐसे ट्रिक हम हर वीडियो में लाते हैं, इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके जितने भी सारे प्रश्न हैं ना नॉलेजेबल फुल है और एनसीईआरटी से जुड़े हैं। ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, एक बार किताब को पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या फिर वीडियो को एक बार दो बार देख के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कलिकट में पहुँचे थे। याद करने का तरीका क्या है? देखिए याद इसे आसानी से रखा जा सकता है। कैसे सर? देखिए पुर्तगाली, अब यहाँ पे आंसर है कलिकट। अब देखिए पुर्त को छोड़िए, गाली को याद रखिए, गली से गाल। अब देखिए गाल जो है किसी का क्या रहता है? कट रहता है। किसी का गाल जो है ना एकदम क्यूट रहता है, अच्छा रहता है, तो हम उसे, किसी का गाल कली के जैसा है, कैसे है? कली कट, काली कट से रखे कली। किसी का गाल कली के जैसा था, हम लोग क्या करते हैं? कट कर लेते हैं। कट कर लेते हैं मेरे भाई, कट कर लेते हैं। किसी के बच्चे का गाल देख लेते हैं, अरे बाबू सोना, ओ रे 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 बाबू सोना, एकदम कट करने का मन करता है, लगता है एकदम कट ही कर ले। तो कली कट, पुर्तगाली। गाल अगर अच्छा होना, तो किसी कली का काल अच्छा होना, तो कट करने का मन करता है। हो गया ना कवर? पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो कलिकट में आए थे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट, लौह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? तो ये करते थे, नीचे इसका आंसर है, इसका आंसर किधर चल गए? जॉन के, नहीं 15 नंबर क्वेश्चन था ना, इधर चले गए भाई। अगरिया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगरिया। यहाँ पे आप इसके याद रखेंगे और एकदम आपको याद रहेगा, 2-3 बार याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत अभियंत्र संयंत्र HEC, वही वाला है क्वेश्चन, की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुआ था आपका 1958 में। और ये HEC जो संस्था है ये कहाँ पे है? ये है आपका रांची में, हमारे झारखंड राज्य के रांची में है मेरे भाई। तो आप इन सब चीज़ों को जानो। तो आशा करते हैं ये 16 नंबर जो प्रश्न है आपके लिए कुछ भी लाभदायक हुआ होगा। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक लग रहा है तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के ग्रुप और इसके PDF के लिंक पर जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाइए और इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।